श्रुति, ये तो वही आदमी है जिसे हमने शीतल चाची के साथ देखा। इसका मतलब उस वक्त फोन पर भी शीतल चाची इसी आदमी से बात कर रही थी। लेकिन अगर फोन पे बात हो गई थी तो मिलने की क्या जरूरत थी? खुशी, तुम इस फोटो को देखकर समझ में नहीं आ रहा है शीतल चाची का इस आदमी से क्या रिश्ता है? छोड़ो इन फिजूल की बातों को। तुम्हें ये फिजूल की बातें लग रही हैं? हाँ श्रुति, तुम्हें जरा भी एहसास है हमारी ये खोज हमें किस और ले जा रही है? असली कातिल की ओर। नहीं, हमारे घर की बर्बादी की ओर। उस घर की बर्बादी जिसे एकजुट रखने की कसम हमने खाई थी। संजना, तुम्हें नहीं लगता ये सच्चाई शीतल चाची ने छुपाकर चाचा जी को और घर वालों को धोखा दिया है? लेकिन श्रुति, ऐसा भी तो हो सकता है कि घर वालों को इस बात का पता हो। नहीं, इसके बारे में घर में किसी को भी कुछ पता नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो? खुशी, मैं इस घर में 9 साल से रह रही हूं। किसी ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहा। पापा और मम्मा की शादी अरेंज मैरिज थी। श्रुति प्लीज, हमारी जरा सी लापरवाही से ये शादी टूट सकती है, हमारा घर बिखर सकता है। संजना, हम ये बात किसी को बताएंगे थोड़े? हाँ, और वैसे भी इस बात का तुषार की मौत से कोई ताल्लुक नहीं है। तुषार की मौत से इस सच्चाई का लेना देना हो भी सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि हो सकता है शीतल चाची के इस राज के बारे में तुषार को पता चल गया हो और यही राज उसकी मौत का कारण हो। लेकिन चाची इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हैं? खुशी, इस दुनिया में हर इंसान को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो किसी को भी सूली पर चढ़ा सकता है। अंदर नहीं आओगी? नहीं बलराज, हम दोनों का मिलना खतरे से खाली नहीं। श्रुति, अगर उन्हें पता चल गया तो पता चलने दो। इस फोटो की यहाँ से ज्यादा जरूरत हमारे पास है। अगर वो हम तक पहुंच गए तो? तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या? फिर तो हम लोग फोन पर भी बात नहीं कर सकते। बलराज, हालात को समझने की कोशिश करो। मैं समझता हूं। अपना ख्याल रखना।
वो आ रहा है। कौन? वो। अरे वो कौन? ये। हाँ, चलो। तुषार मैं क्या करूं? अंधेरे के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगी तुषार, मैं पागल हो जाऊंगी। तुषार, तुषार क्या तुम शीतल चाची के बारे में कुछ जानते थे? बोलो ना तुषार, क्या तुम जान? ये लाइट को क्या हो गया? लाइट को भी अभी जाना था। अब माचिस कहां ढूंढूं? ये हो क्या रहा है? लगता है लाइट भी अब मेरे साथ खेल खेल रही है। ये कैसेट, ये तो मैंने अभी अभी ऊपर रखा था ना। क्यों से तंग कर रही हो नीलम? विशाल ले। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल सीधा। तुषार आप लोगों ने गलत पार्टनर सिलेक्ट किए। तुषार, मिस्टर मेहरा का फोन है। तुषार, तुषार। फैमिली फोटो।
क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ये वीडियो टेप्स देख रही थी। नहीं, तुम रोने का बहाना ढूंढ रही थी। श्रुति, कब तक अपने अतीत का दामन थामे ये आंसू बहाती रहोगी? नहीं मम्मा, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्या मैं अब तुम्हें समझती भी नहीं? चलो। कहाँ? चलो। मगर मम्मा चलो, चलो मेरे साथ। मम्मा, कह दीजिए, क्या कहना चाहती हैं? ऐसा भी क्या जुनून बेटा, जो अपने आप को भी भुला दो? तुमने अपनी तरफ देखा है? न ढंग से बाल बनाए हैं, न ढंग के कपड़े पहने हैं। मम्मा, ये कैसी बातें लेकर बैठ गई हैं आप? बस यही तो प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों में, कोई बात सीरियसली दिल पर लेते ही नहीं है। मम्मा, इसमें सीरियसली लेने वाली कौन सी बात है? देखो श्रुति, अपने लिए ना सही, कम से कम हमारे लिए तो अपना ख्याल रखा करो। मैं पहले एक बेटा खो चुकी हूं, अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। गाड़ी खराब हो गई। हे भगवान! अरे गॉड! क्या हुआ? लगता है गाड़ी खराब हो गई। तुम इंजन के बारे में कुछ जानती हो? नहीं, लेकिन लगता है इंजन में ही कुछ प्रॉब्लम है। हे भगवान! मैं देखती हूँ। हे भगवान, अब यहाँ पे कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। वही तो, अब क्या करें? मामा, इधर आओ, एक आइडिया है। वो टैक्सी आ रही है ना? हाँ। आप उसमें बैठकर घर चली जाओ। टैक्सी! क्या? टैक्सी! तुम पागल हो गए श्रुति? अरे मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा मामा, सकती। मैंने आपकी बात मानी, अब आप मेरी बात मानिए। हम दोनों घर पर नहीं होंगे तो घर में कितनी टेंशन हो जाएगी। मगर श्रुति, मेरी बात तो सुनो। मामा प्लीज, आप टैक्सी में बैठिए, घर श्रुति? जाइए, मैं मैकेनिक को लेकर आती हूँ। श्रुति सुनो तो, श्रुति मेरी बात सुनो। बाय। जूहू! अरे वो मैकेनिक रास्ते में मिले तो उसे भेज देना। सुना भी नहीं होगा। मेरी भी ना अक्ल। आप भी? ओ मैडम जी, ओ तुसी इत्थे की कर रहे हो? वो दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मगर आप बंटी सिंह जी, पूरे मुंबई शहर में घूम फिर के आपको यही सड़क मिली थी आने जाने के लिए? ओ भाऊजी, ओ मैडम जी से मुलाकात जो होनी थी, ये तो सब वाहिगुरु का खेल है। ये बताइए कि आप दोनों क्या टैक्सी में बैठकर सड़कें नापने का काम करते हैं? ओ भाऊजी का तो पता नहीं है, पर अपना काम तो घुमाना घुमाना ही है। लेकिन मुंबई में? ओ जी, वो याद है आपको मैंने कहा था शाहरुख, काजोल, ओ जी बस तो मुंबई आ गए। और ये जैसे आपसे मुलाकात हो गई वैसे ही इनसे मुलाकात हो गई अचानक। वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों? नहीं, वो जाती हुई टैक्सी से मैंने आपको बात करते हुए देखा था, तो सोचा कि शायद मैं पागल हो गई हूँ, है ना? वेरी फनी। एक्चुअली मुझे मैकेनिक को बुलवाना था, कहना भूल गई थी, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी टैक्सी से। प्लीज। सदा जी, 2 मिनटों में आप गाड़ी ठीक कर देंगे मैडम की? ये कोई कहने वाली बात है? वैसे ऐसी कोई गड्डी नहीं है जो बंटी सिंह ना बना सकता हो। यार वैसे ये गड्डी है कौन सी? सरदार जी, पास ही में एक होटल है, वहीं हम आपका इंतजार करेंगे। आप गाड़ी ठीक करा के वहीं पे ले आइएगा। तो गड्डी चल रही है। ओए मगर सुनो तो, ओए मैनू छड़ गया यार। ओए यार हुणे गड्डी कौन बनाएगा? ओ मैनू तो ABCD भी नहीं आती गड्डी दी। अरे शीतल, तू यहाँ बैठी है? हाँ भाभी।
हेलो, हेलो, बोलते क्यों नहीं हो? कमाल है, आजकल तो मुझे भी ब्लैंक कॉल्स आने लगी है। भाभी रक्षा बहुत देर से नजर नहीं आ रही। श्रुति के साथ बाहर गई है, लेकिन अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ये शीतल कहीं रक्षा तो नहीं फोन कर रही थी? रक्षा? रक्षा फोन क्यों करेगी? ओहो, लाइन में शायद कोई गड़बड़ हो। मैं देखती हूँ। हेलो शीतल, मैं बलराज बोल रहा हूं। तुम सुन रही हो ना? मैं जानता हूं वहां लोग मौजूद हैं। मुझे तुमसे फौरन मिलना है। तुम आधे घंटे में मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो हेलो। क्या? कौन था? लगता है आपका कोई चाहने वाला। मेरी आवाज सुनकर तो फोन रखती उसने। अरे मेरी आवाज सुनकर भी कहाँ बात की उसने। मैं आती हूँ। बाय गॉड, काम के सिलसिले में इतनी ट्रैवलिंग हो जाती है कि क्या बताऊं। यही मैं आपसे पूछने वाली थी, आप इतनी ट्रैवलिंग क्यों करते हैं? पापी पेट के लिए। इसके लिए इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता। You're right, I understand. वैसे आप क्या काम करते हैं? मार्केटिंग का बिजनेस है मेरा। मार्केटिंग? That's great. किस चीज की मार्केटिंग करते हैं? बॉल बेयरिंग्स की। बॉल बेयरिंग्स? जी हाँ। बॉल बेयरिंग्स को छोड़िए, वैसे हम कितनी बार मिल चुके हैं, मगर मुझे अभी तक आपका नाम ही नहीं पता। श्रुति। श्रुति? वाओ। हाय, आई एम आदित्य। आदित्य चोपड़ा? आदित्य चोपड़ा होता तो मैं बॉल बेयरिंग्स थोड़ी बेच रहा होता। सर आप? ये कहां से आ गया? सर जी, हमारे तो भाग्य खुल गए। सर, हमारे माल की इतनी डिमांड है कि पूछिए मत। जितना बेचो उतना कम है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी बॉल बेयरिंग्स का काम करते हैं? जी, बॉल बेयरिंग? नहीं मैडम, मैं तो वही काम करता हूं जो ये करते हैं। ये तो बॉल बेयरिंग्स का काम करते हैं। बॉल बेयरिंग? हाँ। आपको किसने बताया? मैंने। आपने? लेकिन क्यों सर? कोई एतराज है आपको? एतराज नहीं। तो फिर जाइए ना, जाइए। अच्छा, ठीक है सर, मैं जाता हूं, लेकिन सर आप हमसे मिले बगैर जाइएगा मत। जी हाँ, बहुत बड़ा ऑर्डर देना है आपको। ओके, बाय बाय बाय। बाय, सी यू, बाय बाय। ओके मैडम, ओके। ये आदमी क्या कह रहा था? छोड़िए ना, आप चाय पीजिए। इतना बड़ा बिल? जी हाँ सर। अरे इतना बड़ा ऑर्डर तो हमने नहीं दिया था। ये वो सामने बैठे सरदार जी ने आपके बिल में ऐड करने के लिए बोला है सर। पेट है कि कुआं? ये लो, आप चाय पीजिए। मैं आपके बिजनेस के बारे में अब तक समझी नहीं। मेरे कई बिजनेस हैं, जिनमें से बॉल बेयरिंग्स भी एक है। अब चले? हाँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, हमारा मिलना खतरे से खाली नहीं है। फिर मुझे फोन क्यों किया? क्योंकि इसके सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। क्या मतलब? अरे कोई मेरे घर का कोना कोना छान के गया है। हमारी शादी की फोटो भी गायब है। क्या इसका मतलब है उनके बारे में मैं जो सोच रही थी वो सही है? अरे तुम कहां जा रही हो? उन्हें रोकने। किन्हें? कुछ बताओगी भी? उन तीनों को जिन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। किन्हें? हमारे घर के बहुओं को। उन्हें रोकना होगा, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। मगर तुम उन्हें रोकोगी कैसे? उसी तरह से जिस तरह से तुषार को रोका था।